मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर एक बड़ी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से मालिक नहीं बन जाते, या उस जमीन का नामांतरण कर लेंगे या प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देंगे तो फिर भी मालिकाना हक नहीं होगा। जब तक कि जमीन बेचने वाले के पास वैध स्वामित्व नहीं होगा तब तक कोई भी खरीद फरोख्त वैध नहीं मानी जाएगी, और विक्रेता के पास अगर अधिकार नहीं है तो जो खरीदी बिक्री जिस जमीन की हुई है, जिस प्रॉपर्टी की हुई है, उसको अवैध करार दिया जाएगा। एक बड़ी खबर हुई है जो ग्वालियर से आपको बता रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, और ये दूसरे मामलों के लिए भी नजीर बन सकती है। अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के लिए। अनिल, प्रॉपर्टी में फर्जीवाड़े की कहानी कोई नई नहीं है। एक ही जमीन के टुकड़े की कई बार रजिस्ट्री करा दी जाती है, या वैसे में हाईकोर्ट की टिप्पणी लोगों को सावधान करेगी? बिल्कुल, देखिए विवेक सही कहा, क्योंकि देखिए ग्वालियर में सबसे ज्यादा देखने में ये आता है कि जो प्रॉपर्टी विवाद है वो सबसे ज्यादा ग्वालियर में ही देखने को मिलते हैं, और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये अहम फैसला सुनाया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रजिस्ट्री करा लेने से या नामांतरण करा लेने से या जो राजस्व टैक्स है उसको भरने से कोई मालिकाना हक नहीं हो जाता, यानी मालिक नहीं बन जाते। और जो मालिक है उसके बाद बेचने का जो वैध स्वामित्व है वो होना चाहिए, तभी उसका हक है। क्योंकि बड़ी टिप्पणी इसलिए है क्योंकि लगातार ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं लोग नामांतरण करा लेते हैं या फिर जो राजस्व टैक्स है वो भर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा उस पर मालिकाना हक हो गया। और इसी को लेकर देखिए अहम जो हाई कोर्ट का जो अहम फैसला है प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जो फैसला सुनाया है, इसी को लेकर है। तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि कहीं ना कहीं नामांतरण कराने से या रजिस्ट्री कराने से कोई मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक तब माना जाएगा तब उसके बाद बेचने और खरीदने का वैध स्वामित्व होगा। विवेक, बिल्कुल, यानी कि बेचने और खरीदने का। लेकिन एक बड़ी बात अनिल ये भी है कि कुछ ऐसा रास्ता भी होता है जिसमें ये तय हो सके कि उस व्यक्ति के पास बेचने का अधिकार है भी या नहीं है। क्योंकि जब प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति खरीदने जाता है तो उसका सपना होता है कि वो अपना घर बनाने जा रहा है। बाद में जब कोर्ट में केस फंसता है या कोई और मालिकाना हक जताता है तो सारे सपने टूट जाते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक सही कहा आपने, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है, खासकर ग्वालियर की बात अगर करें तो जिस तरीके से ये है कि कहीं ना कहीं जो कोई व्यक्ति अगर प्लॉट या जो जमीन है वो खरीदता है, लेकिन उसके ठीक 1 महीने या उसके खरीदने के बाद पता लगता है कि वही प्रॉपर्टी 4 लोगों के नाम है, यानी जो उसका नामांतरण है वो 4 लोगों के नाम है। और यही वजह है कि वो लगातार कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अहम है कि जब कोई प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीदने जाता है या खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो रजिस्ट्रार जो कार्यालय होता है उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। वहां जाके हो सकता है कि जमीन किसी दूसरे के नाम। बिल्कुल अनिल, और इस पूरे मामले को लेकर जो खरीदार है उन्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और मैं तो अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर कर देता हूं लोगों से कि भाई अगर 20 लाख का प्लॉट लेने जा रहे हो तो जरा पटवारी को भी खंगाल लो, ले जाओ अपने साथ में, और देख लो कि वो प्लॉट सही है या नहीं है, कौन मालिकाना हक है उसका। कम से कम ये पता तो चल जाता है कि आप जहाँ पैसा लगाने जा रहे हैं तो वो सही जगह लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।